नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। आप जो सभी विद्यार्थी हैं उनके मस्तिष्क में एक सवाल हमेशा कौनता होगा, हमेशा उनको लगता होगा कि ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें हमेशा पढ़ने के लिए कहते रहते हैं, हमेशा मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, हमारे लिए सभी व्यवस्थाएं करते हैं, ट्यूशन का अरेंजमेंट करते हैं, हमारे होमवर्क को चेक करते हैं। और क्या कारण है कि हमें बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन कराया जाता है और उस इंस्टीट्यूशन में जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, वो भी लगातार हमारी जो एजुकेशन से रिलेटेड बातें हैं उन पर ध्यान रखता है। और ऐसे क्या कारण है कि जो भी रिलेटिव्स हैं वो भी हमें पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं और हमसे पूछते रहते हैं हम किस कोर्स में हमने एडमिशन लिया है, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो कई बार विद्यार्थी इरिटेट हो जाता है, उसके मस्तिष्क में सवाल उठता है कि आखिर पढ़ना जरूरी क्यों है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करता हूं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो अपने अनुभव के बेस पर आप लोगों को बताते हैं। वो भी एक समय था जब आपके उम्र के दौर से गुजर रहे थे, उनका ये अनुभव रहा है कि हमारे देश में या विश्व के किसी भी देश में अगर विद्यार्थी प्रॉपर तरीके से पढ़ लेता है तो विश्व की कोई भी ताकत उसे एक सफल इंसान बनने से नहीं रोक सकती है। अपने अनुभव के आधार पर वो बता सकते हैं कि अगर आप तरीके से पढ़े तो आने वाला जो जीवन है वो आपका बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकता है। देखिए, आज मैं इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं कि व्हाई एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाई एजुकेशन और स्टडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन लाइफ। देखिए, एक बात, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। अभी हो सकता है कि आप 15 to 25 की एज ग्रुप में हो। ध्यान दीजिएगा, खास करके इस ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए मैंने इस लेक्चर को तैयार किया है। तो हमारा सवाल है कि व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। पढ़ाई या पढ़ना या शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षा का सीधा सीधा संबंध रोजगार से है, एम्प्लॉयमेंट से है और मनी से है। और मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से एजुकेशन इन चीजों से जुड़ी हुई है। आज हम देखते हैं कि हम अगर ठीक ठाक सा जीवन व्यतीत करते हैं तो हम 75 ईयर तक जो ह्यूमन है उनकी लाइफ जाती है। आज आपकी उम्र है 15 से 25 वर्ष। अब आप देखिए कि अगर 25 के इसमें से रिड्यूस कर दें तो आपके पास आगे के 50 साल बचते हैं। इन 50 साल में आपका जीवन कैसा होगा, यह सीधा सीधा संबंध रखता है एजुकेशन के साथ। देखिए, मैं इसको जोड़ने का प्रयास करता हूं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अनुसार अगर आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं, भले ही आप फर्स्ट से लेकर के 12th तक किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर उस क्लास से संबंधित सभी सब्जेक्ट्स पर, सभी विषयों पर, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हों, अगर आपका उन पर पूरा नियंत्रण है, अगर आपको वो सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं आपको एश्योर्ड करता हूं कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर लेंगे आने वाले दिनों में। क्योंकि आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बढ़िया एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कंपटीशन एग्जाम में पार्ट लेना पड़ेगा। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ यही दिया हुआ है कि जो हम +2 तक पढ़ते हैं उसके बाद वो विषय थोड़ा बहुत एक्सपैंड हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा बेस बनता है वो +2 तक इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठें वो क्रैक हो जाए। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम सीधा सीधा बेस होता है फर्स्ट से लेकर के 12th तक का। तो सबसे पहला निचोड़ ये है कि जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं, जहां पर भी आप हैं, अगर आपका सभी सब्जेक्ट्स पर कंट्रोल है, सभी आपके फंडा क्लियर हैं, सभी कंसेप्ट क्लियर हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से, कंपटीशन एग्जाम को पास करने में, आपको सक्सेस करने में, आपके कैरियर को सुदृढ़ करने में कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, अब एक और बात है कि आज की तारीख में आपके पास बहुत सारा टाइम है,
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल जीरो हैं। आपको सभी फैसिलिटीज आपके पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बैठ करके पढ़ना है। और मैं यहां पर एक बात बता दूं कि पुस्तकों पर झुके हुए सिर को किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने आपको बताया ये जो आने वाले 50 वर्ष हैं वो किस तरह से बीतेंगे, इसका सीधा संबंध आपकी एजुकेशन से है। आज जब आपके पास कोई भी काम नहीं है, टाइम ही टाइम है, आपके पास पूरा टाइम है, शाम तक टाइम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आज आप बैठ करके अपनी सीटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आने वाले दिनों में आप कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, एक बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, या आप कह सकते हैं कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आ सकते हैं, जिससे ना केवल आपका जीवन अच्छे से निकलेगा बल्कि आपके जो माता पिता हैं उनका जीवन भी सीधा सीधा उससे जुड़ा हुआ। देखिए, हाँ, आज आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जैसे 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 आप बड़े होंगे आपको देखेंगे कि आपके जो माता पिता हैं वो बुजुर्ग होते जाएंगे, वो बड़े होते जाएंगे, उनको आपकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सारी उम्र के लिए वो भी काम करने वाले नहीं हैं, वो भी रिटायर होंगे। उनकी जो बुजुर्ग एज में, बुढ़ापे की एज में जो ज़रूरतें होंगी, क्योंकि आप उनके एक अच्छे बेटे हैं, बिटिया हैं, आप भी उनको सभी फैसिलिटीज़ देने का प्रयास करेंगे, आप अपने पेरेंट्स को सर्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर अच्छी नौकरी आपके पास नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जैसे कि उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देना है, या सर्दियों में उन्हें अच्छे गर्म कपड़े गिफ्ट तोहफे के रूप में देना है, आप देना चाहेंगे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरी इस बात पर गौर नहीं किया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की, आपका जो करियर बनना चाहिए था वो बन नहीं पाया, तो उस समय आपको तकलीफ होगी। इसलिए आज ही दृढ़ निश्चय करें कि हाँ, हम एक अच्छा बेटा या बेटी बन करके दिखाएंगे और आने वाले दिनों में अपने माता पिता को बेस्ट से बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी दिलाएंगे, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और पैसे के लिए आपको एक अच्छा करियर चाहिए, और अच्छे करियर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना पड़ेगा, अभी आपके पास समय है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए, दूसरी बात, अभी आपको हो सकता है इस बात पर आपको हंसी आए, यस, आने वाले टाइम में हमारा जो सोशल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आपको आपकी शादी भी होगी, मैरिज भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, और आपके बच्चे जब आपसे किसी चीज़ की डिमांड करेंगे, चाहे वो फ़ोन है, गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, और आपकी जेब में अगर पैसे नहीं हुए तो आपको कितना बुरा लगेगा, आप उसका अंदाजा इस उम्र में नहीं लगा सकते। आपकी शादी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, अगर आपके पास एक अदद एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक बहुत अच्छी नौकरी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आने वाले दिनों में आप अपनी ज़िंदगी को धिक्कारने लगेंगे। इसलिए ये समय है कि आप उठ खड़े हो। अब तक नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, इस बात पर ध्यान दें कि माँ बाप, अध्यापक, रिश्तेदार आपको पढ़ने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, क्यों बार बार आपको कहा जा रहा है। देखिए, अगले बात आती है टू लीड ए हेल्दी लाइफ। अब जब हम जीवन में हैं, मनुष्य के रूप में हमारा जीवन चल रहा है, तो हमें हो सकता है किसी बीमारी का सामना हमें करना पड़े, हो सकता है हमारे किसी रिश्तेदार को, हमारे किसी मित्र को कुछ आवश्यकता पड़े, मेडिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता पड़े, हमें बहुत अच्छे खाने की, हमारे फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें बादाम भी खरीदने पड़ेंगे, हमें अखरोट भी खरीदने पड़ेंगे, हमें काजू भी खाने पड़ेंगे, ड्राई फ्रूट जो कंपैरेटिवली साधारण खुराक की अपेक्षा जिनमें प्रोटीन, विटामिन ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के का सीधा सीधा संबंध रोजगार से है, और रोजगार का संबंध आपके आने वाले 50 वर्षों से है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आज हो सकता है आपके मस्तिष्क में आता हो कि आप अपने माँ बाप को कहते हो कि मुझे उस जगह पर घूमना है, मुझे शिमला जाना है, स्नोफॉल देखना है, मुझे गोवा जाना है, मुझे समुद्र की लहरें देखनी हैं। लेकिन अगर आपके माता पिताजी इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके दिल में क्या बीतती होगी उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आप सिर्फ नाराज होकर के रह जाते हैं कि मेरे माता पिता मुझे घुमा नहीं सकते। लेकिन आपके साथ भी एक स्थिति आने वाली है कि जब आप अपने माँ बाप की
जगह पर होंगे और आपके बच्चे आपको कहेंगे, आपके माता पिता चाहेंगे कि उन्हें तीर्थ यात्रा करनी है, हरिद्वार जाना है और बहुत सारी जगह जाना है और एडवेंचर के लिए जाना है। लेकिन अगर आज आपने इस विचार को सुदृढ़ नहीं किया कि मैं आज से ही शुरू करूंगा पढ़ना और ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो जिसको मैं छोड़ दूं, जो मुझे क्लियर ना हो, नहीं तो फिर ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, ये सारे के सारे जो आनंद हैं, ये आपके लिए नहीं बने हैं। आप केवल और केवल वहीं तक सीमित रह जाएंगे जहां तक एक साधारण व्यक्ति रहता है। क्योंकि आप देखिएगा, आप इस दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये मेरा एग्जाम्पल है एक स्कूल से। विद्यालय में प्रिंसिपल की भी आवश्यकता होती है, पीएन की भी आवश्यकता होती है। आप देखिए कि आपको बेल बजाने वाला बनना है या बेल को सुन करके भागा भागा आने वाला बनना है। स्कूल को प्रिंसिपल की भी आवश्यकता है, स्कूल को पीएन की भी आवश्यकता है। अगर आप तरीके से पढ़े तो आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, नहीं तो पीएन बनेंगे। और एक और बात, अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, आपकी कंप्यूटर पर बहुत भारी पकड़ नहीं है, आज के दौर में अगर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आपको नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है, आपकी जिंदगी ये 50 साल बहुत विकट स्थिति में जाने वाले हैं। उसके अलावा आपको जीवन को जीने के लिए बहुत सारी लग्जरीज चाहिएंगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आज तो आप एसी में सो रहे हैं क्योंकि आपके माता पिता ने काम किया था, आज वो आपको कह रहे हैं पढ़ने के लिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में अगर एसी चलेगा तो उसका बिल भरने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। यानी कि जो फैसिलिटीज उस समय मुहैया होंगी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट आती जा रही है, अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया तो उन सभी की सभी जो फैसिलिटीज हैं जो फ्यूचर में आने वाली हैं, उन तक आपकी पहुंच बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इसलिए भी आपका पढ़ना जरूरी है। देखिए, अब आप इसके अलावा भी फैशन के दौर में आपको कपड़े खरीदने हैं। मैं अभी एक शोरूम पे गया था, मैंने देखा कि एक शूज़ की कीमत 6,000 रुपये थी। मुझे सोचना पड़ा, मैं उस शोरूम से दूसरे शोरूम पर गया और उसी समय एक पेरेंट अपने बच्चों के साथ वहां आया हुआ था और उसने देखते ही देखते एक ही इंस्टांस में 30,000 रुपये के केवल शूज़ खरीद लिए। उनके चेहरे पर जो खुशी थी बच्चों के, मैं आपको उसका स्केचर्स के वो शूज़ थे। कहने का ये अभिप्राय है कि उस समय 25 वर्ष तक अगर मैंने भी बहुत भारी पढ़ाई की होती तो शायद मैं वहां तक पहुंच पाया। हालांकि मैंने कुछ पढ़ा, इसलिए मैं एक ठीक ठाक से मुकाम पर हूं, लेकिन मेरी अभी भी महत्वाकांक्षा है मैं वहां तक जा पाऊं। लेकिन आज मेरे साथ जिम्मेवारियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, शायद मैं आज पढ़ाई के लिए उतना समय ना दे पाऊं, पर आपके पास समय ही समय है। आप जिस पुस्तक को हाथ लगाएंगे आपके पेरेंट्स आपको ला करके देंगे। आप जिस ट्रेनिंग के लिए, आप जिस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहेंगे आपके पेरेंट्स आपको दिलवाएंगे। मेरी इस बात को समझने का प्रयास करना, नहीं तो आने वाले 50 वर्ष आपके लिए बहुत मुश्किल साबित होंगे। इसके अलावा आप देखते होंगे कि लोगों के पास कार है, घर है। अगर आपको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है आने वाले समय में बिना किसी मुश्किल के, अगर ये फैसिलिटीज़ आप लेना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। इस बात को गौर करना। अब आप देखेंगे, एक और बात मैं बता दूं, अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आप अपने आसपास देखेंगे, खास करके अपनी कक्षा में ही देख लीजिए। मान लेते हैं कि आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, आप देखेंगे केवल 5 या 7% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी के स्टूडेंट, जिसमें शायद आपकी भी गिनती हो सकती है, वो एजुकेशन को, स्टडी को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो वो इसका मतलब क्या हुआ जो मैं बताना चाह रहा हूं कि कंपटीशन कितना कम है। 50 में से केवल 5, इसी तरह से 500 में से केवल 50। यानी कि अगर आप तरीके से पढ़ना शुरू करें, ये तो मैं बता दूं कि वो 5 जो विद्यार्थी हैं वो तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा करियर एस्टेब्लिश करेंगे, उनको उनके जीवन में उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। लेकिन जो बाकी के 40-45 लोग हैं, जीवन तो वो भी जिएंगे, लेकिन उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, वो एक अच्छी साधारण सी बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे जितना वो 5 बच्चे जी पाएंगे। कंपटीशन भी कम है, बहुत सारे विद्यार्थियों तक ये मेरी बात नहीं पहुंच पाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ लोग ही समझेंगे। अगर उन लोगों को समझ में आ गया,
आज तो आप देख लें कंपटीशन कितना कम है, केवल 5% बच्चे ही स्टडी कर रहे हैं। आज से शुरू करें तो आप भी उन 5% में हो सकते हो और उन केवल 1% लोगों में आपका नाम हो सकता है जो आज के दिन सफल हैं। अब देखिए, मैं इसको समराइज करता हूं। इस समराइजेशन से आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। समराइज करने से पहले एजुकेशन का दूसरा पार्ट मैं आपको बता दूं कि पढ़ना क्यों जरूरी है। नॉलेज के लिए आपने ह्यूमंस के रूप में जन्म लिया है, आप इस पृथ्वी पर एक आदमी बन करके आए हैं, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जिस भी ग्रुप में आप बैठोगे, आप अपनी बात को रखना चाहोगे, कोई आपको कुछ बता रहा है, उसका आप जवाब देना चाहोगे, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देते हो तो उस ग्रुप में आपकी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो आप बनेंगे, उसकी आपको इस समय उम्मीद भी नहीं है, आशा भी नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके अंदर आप कितनी खुशी का अनुभव करेंगे कि सभी व्यक्ति आपका सम्मान करते हैं, और वो केवल और केवल नॉलेज से आ सकता है। और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपके सामने ये सवाल आता होगा, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरा खेलने में मन लगता है, और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती होंगी। लेकिन मेरे कहने से केवल एक बार 3 महीने लगातार बिना मन किए भी अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको वायदा करता हूं, और ये मेरे साथ खुद हुआ है कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। हो सकता है उससे भी ज़्यादा मज़ा आए जो मज़ा आज आप टेलीविज़न को देखने में, मोबाइल फ़ोन को देखने में, क्रिकेट को देखने में और खेलने में आप जो मज़ा ले रहे हैं, उससे ज़्यादा मज़ा आने लग जाएगा। आपकी जो जिज्ञासा है और जानने की, आपकी जो क्यूरोसिटी है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करने की, वो इतने पीक पे चली जाएगी कि आप पढ़ने के कंपैरिजन में किसी भी बात को नहीं रखेंगे। तो इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं। देखिए, आपने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा, हमेशा घर में बैठा रहता है और न्यूज़पेपर की वेट करता है। उस व्यक्ति को बाहर किसी से बात नहीं करनी है, अपने आप को कहीं टीवी शो पर नहीं लेके जाना है, लेकिन उसको उस अखबार को पढ़ने में मजा आ रहा है, उसको देश विदेश के बारे में जानने में आनंद आ रहा है। वही आनंद आपको आने लगेगा, बशर्ते आपने ये देख लिया, प्रायोरिटीज सेट कर ली कि आज जो लेक्चर मैंने दिया है, जो 50 साल का खाका मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, तो आज के दिन आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। देखिए, आपके सामने है आपका मोबाइल फ़ोन, जिसको आप दिन रात देख रहे हैं, आपके सामने टेलीविज़न है, आपके साथ फ्रेंड्स हैं, और दूसरी तरफ है स्टडी, एजुकेशन। अब आप देखेंगे कि ये आपकी प्रायोरिटीज कौन सी है, आपकी प्राथमिकता क्या है, आपको समय किस चीज़ को देना चाहिए। मोबाइल में जो मैं खुद बता दूं, ये एडिक्शन है। आपने कोई गेम खेलना शुरू कर दिया, आप उसको नहीं छोड़ पाएंगे। आपने टेलीविज़न का कोई सीरियल अगर ले रखा है, तो सीरियल को लगातार आप देखेंगे, आपका टाइम खराब हो रहा है। अगर आपकी प्राथमिकता, आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई और 3 महीने आप लोगों ने समय दे दिया, तो इन चीज़ों में जितना मज़ा आपको आ रहा है, उतना प्यार, उतनी मोहब्बत आपको बुक्स से हो जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आज मैं जब भी खाली समय होता है तो पुस्तक पढ़ता हूँ। देखिए, अब इसको मैं कंक्लूड करता हूं, और ये मेरा संदेश केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। सभी इस बात को नहीं समझेंगे, सभी को समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्कूल को चलाने के लिए जितनी प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है, उतनी पीएन की भी आवश्यकता होती है। सभी अगर प्रिंसिपल बन गए तो पीएन कौन बनेगा, पीएन का काम कौन करेगा। इसलिए सभी को समझना भी नहीं चाहिए, एक सिस्टम बना रहना चाहिए। तो पहला सवाल है, पढ़ाई क्यों जरूरी है। 2 कारण हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सीधा सीधा संबंध इसका मनी से है, और दूसरा आपको नॉलेज चाहिए। आपको एम्प्लॉयमेंट आएगी तो जो आने वाले 50 वर्ष हैं आपके बहुत शांति से गुजरेंगे। आप अपने माता पिता की सेवा बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, आप अपने आने वाली जनरेशन को बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जिस चीज़ पे हाथ लगाओगे वो तुम्हारी होगी, आप जिस कार को छुएंगे वो आप खरीद पाएंगे। इसके अलावा बहुत कम कंपटीशन है, बहुत कम लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं। इसलिए आपके पास मौका है,
एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, अगर आपने 12वीं कक्षा तक सब कुछ सीरियसली पढ़ लिया, तरीके से पढ़ लिया, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका बेस का काम करेगा। बाकी की चीजें आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएंगी। आज आपके पास समय है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। अगर उस समय का आपने सही सदुपयोग किया, ये जो 10 वर्ष आपने लगा दिए, तो आने वाले 50 वर्ष यानी कि 5 गुना वर्ष आपके अपने होंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे। पर बशर्ते मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आए। उसके बाद आप देखें, आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटीज कौन सी है। यस, मैं किसी भी बात के लिए मना नहीं कर रहा हूं, ये भी जीवन में बहुत उपयोगी हैं, लेकिन कुछ समय के लिए इनको पोस्टपोन किया जा सकता है कि आने वाले समय में और भी एडवांस इन चीज़ों का मजा लिया जाएगा। लेकिन ये समय है कैरियर को एस्टेब्लिश करने का, पढ़ने का, जिस समय आपके पास सभी सुविधाएं मुहैया हैं और आपके माँ बाप सक्षम हैं आप तक पहुंचाने में। इसलिए जो माँ बाप कह रहे हैं अपने अनुभवों से, जो अध्यापक आपको लगातार बता रहे हैं, उनकी बात को सुनिए, इन बातों को समझने का प्रयास किए। अगले पीरियड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए कैसे तैयारी की जाए कि आपके पूरे मार्क्स आए। और साथ साथ ये सवाल भी उत्पन्न होता है कि मैं कहां से शुरू करूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। इन बातों को सुनकर के मुझे लग रहा है कि आने वाले 50 वर्षों में मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं, तो मुझे शुरू कहां से करना चाहिए। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अगले लेक्चर आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें किसी स्टूडेंट तक इस लेक्चर को पहुंचाना, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि आप अपने फ्रेंड्स तक मेरी इन बातों को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।